लड़का जब नींद से जागा तो उसने एक डरावनी बात देखी। उसने चादर पर खून के धब्बे देखे, हाथ से उन्हें रगड़ा और फिर सूंघा। उसे पता चल गया कि उसकी बहन को माहवारी आ गई है। लड़का अपनी बहन को एक सुनसान बाथरूम में ले गया, उसकी अंडरवियर धोने में मदद की, फिर अपनी बनियान उतारकर बहन को पैड की तरह लगाने के लिए दे दी। शायद बहन को अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन लड़के को पता है कि लड़की को माहवारी आना मतलब वह बड़ी हो गई है। इस परिवार में जैसे ही लड़की बड़ी होती है, माता पिता उसे बेच देते हैं और लड़का मजदूरी का औजार बन जाता है। वह किराने की दुकान पर गया, चुपके से एक पैकेट सैनिटरी नैपकिन चुराया और कपड़ों में छुपा लिया। उसने अपनी बहन से वादा लिया कि यह राज किसी को भी नहीं बताना है। मासूम लड़का सोचता था कि वह हमेशा अपनी बहन की रक्षा कर सकता है, लेकिन जल्द ही माता पिता को सब पता चल गया। उस दिन लड़का घर लौटा। उसने देखा कि घर में 2 और मुर्गियां आ गई हैं। दरवाजे की दरार से उसने देखा कि उसकी बहन को सुंदर सजाया गया है और बगल में एक आदमी बैठा है। असल में ये दोनों मुर्गियां उस आदमी द्वारा लाई गई दहेज थीं। लड़का अपनी बहन को देखता रहा, वह उसकी सजावट बिगाड़ना चाहता था। उस रात लड़का सो नहीं पाया। अगली सुबह लड़के ने दोनों के कपड़े समेटे, फिर किराने की दुकान से रोजमर्रा की चीजें खरीदने गया। वह अपनी बहन को लेकर घर से भागना चाहता था। सब कुछ तैयार होने के बाद वह दौड़कर बस में गया, 2 सीटें बुक की, फिर जल्दी वापस भागा ताकि अपनी बहन को ले सके। लेकिन अब यह सब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की भाई के पीछे छुप गई। लड़का रोकना चाहता था पर उसे माँ की जबरदस्त पिटाई का सामना करना पड़ा। लड़की रोती रही। माँ ने जबरदस्ती उसे उस आदमी की गाड़ी में बैठा दिया। लड़का गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, लेकिन यह बिल्कुल भी कारगर नहीं था। वह बस अपनी बहन को ले जाते हुए देखता रह गया। लड़का गुस्से में अपना आक्रोश निकाल रहा था, लेकिन उसे एक बार फिर माँ की बेरहमी से पिटाई झेलनी पड़ी। आखिरकार लड़का अकेला ही बस में बैठ गया। उसने यह दुखदाई घर छोड़ने का फैसला कर लिया।